everyone. So let's we discuss about Newton's law of motion. 11th क्लास का चैप्टर नंबर 5 आज डिस्कस कर रहे हैं। तो अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, तो टॉपिक बाई टॉपिक कवर करेंगे विद एग्जांपल्स। तो पहला टॉपिक है इनर्शिया। तो व्हाट इज इनर्शिया? तो इनर्शिया होता क्या है? बहुत से लोग रिलेट करते हैं मास से, लेकिन मास से कब रिलेट किया जाता है, कब इनर्शिया की प्रॉपर्टी है? तो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो लिखेंगे इट इज ए इनएबिलिटी टू चेंज द स्टेट, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी, इट इज़ कॉल्ड इनर्शिया। तो इनर्शिया भी तीन टाइप के होते हैं, रेस्ट वाला, कोई यूनिफॉर्म में है, एटसेट्रा, बाय मास। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि मास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, लिख पाएंगे मास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। कब होता है? इट इज़ ए ट्रांसलेटरी मोशन then mass consider in inertia। तो जैसे हम रोटेशनल डायनामिक्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर हम मास को इनर्शिया से रिप्रेजेंट करेंगे, और इनर्शिया को रिप्रेजेंट करने के लिए दिस इज द आई। एक्चुअल में ये किसी भी ऑब्जेक्ट की एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है। तो बहुत से लोग मास से रिलेट करते हैं। रिलेशन होता है जब ट्रांसलेटरी मोशन में है, कोई रेस्ट पे है तो मास को इनर्शिया से हम रिलेट नहीं करा सकते हैं। तो ये इसके तीन टाइप हैं। पहला, कब स्टेट चेंज हो रही हो, रेस्ट पे हो, मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन हो। ये तीनों अलग अलग टाइप है। बहुत सारे एग्जांपल हैं कि जैसे कोई गाड़ी रेस्ट पे है और एकदम रैंडम आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है, तो जितनी भी सवारी होती हैं, जितने भी यात्री होते हैं, सब पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। अपनी बॉडी के मोमेंटम को बनाए रखने, अपोज करने की टेंडेंसी को इनर्शिया कहते हैं। तो ऐसे एक बहुत सारे एग्जांपल हैं। इसमें दूसरा टॉपिक अब आगे रेगुलेट करेंगे, जिसका नाम है न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो अब आगे इसमें टॉपिक डालें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और रोक दो हमें, कटेगी बाद में। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पहला लॉ है, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये लॉ कहता है एवरी बॉडी continue of its state of rest and uniform motion in a straight line, unless it is act upon of external force। तो जब तक किसी भी बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, तब तक हर एक बॉडी अपनी उसी स्टेट में कंटिन्यू करेगी। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है, मोशन में है तो मोशन में है। इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। लेट्स एग्जांपल, किसी भी ग्लास के ऊपर, एक कार्ड के ऊपर सिक्का रखो, और कार्ड को जैसे ही हिट करोगे कार्ड चला जाएगा, सिक्का ग्लास के अंदर गिर जाएगा। ये इसका एक एग्जांपल है, नॉट ए विजुअलाइज बोर्ड। तो रिटर्न में रखेंगे सारा काम। नेक्स्ट, अब इसमें एक टर्म आता है सो इम्पोर्टेंट, मोमेंटम। मोमेंटम आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। इट इज
द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम इट इज रिप्रेजेंट बाई, आगे लिखेंगे इट इज, इधर ही लिख लो, इट इज रिप्रेजेंट बाई पी, और पी का जो फॉर्मूला है पी इजकल टू एम बी, मास इंटू में वेलोसिटी। इट इज ऐसा यूनिट, इट इज ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला मास एम वी एल टी माइनस वन। ये मोमेंटम है, इनिशियली मोमेंटम, फाइनली मोमेंटम, अब आगे रिकवर करेंगे। ये दिस इज द सेकंड लॉ, यहाँ से स्टार्ट होता है, और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ ऑल थ्री लॉ, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसका मेन पार्ट है मोमेंटम। जस्ट राइट नाउ एंड लेट्स बिगिन। चेंज इन मोमेंटम अब टॉपिक है, इसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन चालू करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं चेंज इन मोमेंटम लगता कब है। चलिए, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? इफ एनी बॉडी ऑफ मास एम, और मास एम एंड वेलोसिटी v, इनिशियल केस है तो आई मान लेते हैं, फॉर मोमेंटम p इनिशियल, ठीक बेटा। अब यहाँ से देखें, अगर लौटते हुए वेलोसिटी, देन फाइनल वेलोसिटी vf एंड फाइनल मोमेंटम pf, change in momentum as written as तो यहाँ पर अब बोला गया है, अगर किसी बॉडी के मास एम है एंड वेलोसिटी इनिशियल केस में v1 है एंड फाइनल वेलोसिटी vf के साथ में फाइनल मोमेंटम pf है, तो हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में जो भी चेंज हो रहा है, तो p फाइनल माइनस p इनिशियल, p फाइनल माइनस p इनिशियल। p फाइनल का फॉर्मूला हमें पता है, मास इनटू में v फाइनल माइनस मास सेम रहेगा, इनिशियल में कितना है, तो जो चेंज इन मोमेंटम है हमारे पास, तो यहाँ से डेल्टा p की जो वैल्यू है m vf माइनस vi, और जनरली फाइनल वेलोसिटी को v बोलते हैं, इनिशियली को u से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर vf ये फाइनल वेलोसिटी एंड vi इज इनिशियल वेलोसिटी u। देन रोटेट डेल्टा p इजकल टू m v माइनस u, this is the change in a momentum. If body at initially at rest, initial at rest, then u0, then delta p is equal to mv minus 0 और डेल्टा इज इक्वल टू एम बी। तो p जो मोमेंटम है हमारे पास, मास इनटू में वेलोसिटी। तो ये कब का है समझते हैं। कोई भी बॉडी मास m के साथ वेलोसिटी vi या इनिशियल वेलोसिटी u के साथ आगे मूवमेंट जा रही है, जो इनिशियल मोमेंटम होता है वही फाइनल मोमेंटम होता है। तो यहाँ पर आफ्टर कोलिजन, अगर हम यहाँ पे एक टॉपिक डालें कंडीशन के लिए, तो आफ्टर कोलिजन तो जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। जो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी उसे हमने फाइनल बोला है,
और मोमेंटम के साथ फाइनल। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसी में एक लाइन आती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इफ एनी बॉडी ऑफ मास m before the collision and strike, या और स्ट्राइक, कोलिजन बोलो या फिर स्ट्राइक कर गए हों, स्ट्राइक, देन फाइनल मोमेंटम आर कंजर्व। तो लिख पाएंगे जो P इनिशियल है हमारे पास वही P फाइनल है, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर हम बोलें फॉर एग्जांपल कि दो ब्लॉक हैं, ब्लॉक A विथ स्पीड u1 एंड ब्लॉक B विथ स्पीड u2, मास इसका m2 और इसका मास m1। आफ्टर कोलिजन, both are strike A and B, mass m1 and mass m2, mass is always same before collision, after collision, then the velocity v1, अगर एक साथ चल रहे हैं तो दोनों की v1 है, अगर यहाँ पर सेपरेशन है दोनों के बीच का तो ये v2 वेलोसिटी के साथ जा रही है। तो कंजर्वेशन देखो, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम फार्मूला होता है p इक्वल टू में m b। तो कंजर्वेशन मोमेंटम का फार्मूला लगाएंगे तो इस पहली बॉडी का मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 मास इनटू u1 प्लस मास इनटू में u2, ये इनिशियल मोमेंटम है इस पूरे सिनेरियो का। देन फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2, दिस इज द फार्मूला ऑफ फाइनल कंजर्वेशन। जब भी बॉडी स्ट्राइक कर रही हो, गन बुलेट का रिकॉइल वेलोसिटी हो, कार्ट एंड हॉर्स हो, सारे जितने भी सिनेरियो हैं इसी मोमेंटम कंजर्वेशन से फॉलो किए जाते हैं। अब हम इसी मोमेंटम कंजर्वेशन को डिफरेंट केसेस में अब आगे पढ़ेंगे एक एक करके। केस नंबर 1, केस फर्स्ट की बात करें तो बोला गया है एक दीवार है वॉल, एक बॉल है जिसका मास m और वेलोसिटी v है, वो गई और कम्प्लीटली इलास्टिक यहीं रह गई, स्ट्राइक किया और चिपक गई दीवार से। तो यहाँ पर क्या है, फाइनल वेलोसिटी अगर चिपक गई तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। बॉडी का मास m है तो इनिशियल कितना है हमारे पास, मास इंटू में वेलोसिटी। फाइनल कितना है, मास इंटू वेलोसिटी 0। तो चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल का m इंटू वी, तो ये 0 माइनस एम बी। नाउ वी गेट चेंज इन मोमेंटम कितना आया, माइनस ऑफ एम बी। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम माइनस साइन हैव ए डायरेक्शन। अगर हमने इधर कंसीडर प्लस किया हुआ है और इधर को माइनस कंसीडर किया हुआ है तो माइनस ये बताता है कि जो टोटली मोमेंटम की डायरेक्शन है वो कुछ ये डायरेक्शन है फाइनल की तरफ। डेल्टा पी बराबर एम इंटू में बी। पहला केस है भाई बॉल गई या मिट्टी की बॉल ले लेते हैं, एक बार दीवार पे मारेंगे तो वहीं चिपक जाती है, उसका जो केस है उस केस का चेंज इन मोमेंटम एम बी के साथ आता है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या है, अब कोई भी बॉल है, मास m एंड वेलोसिटी u मान लेते हैं, v मानना v मानो, v मान लेते हैं। ये सीधी गई और इससे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद सेम स्पीड से मतलब v वेलोसिटी से मास m की बॉल वापस आ गई। तो इनिशियली मोमेंटम हमारे पास कितना था, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू में वेलोसिटी i लिख लेते हैं, वी आई। v फाइनल कितना है, लौट रही है। डायरेक्शन देखो, अगर हमने इधर को प्लस माना है इधर को माइनस, तो हम आगे लिख पाएंगे इधर माइनस मास इंटू में फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और पी फाइनल कितना हमारे पास माइनस एम वी एफ
माइनस पी इनिशियल कितना एम वी आई, वेयर इनिशियल एंड फाइनल आर सेम। अगर सेम है तो यहाँ पर सब माइनस एम वी एफ प्लस इसको भी बी एफ लिख लें वापस, तो कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ माइनस एम 2 टाइम्स ऑफ वी एफ फाइनल वेलोसिटी के साथ। या इसको अगर वी से रिलेट करें कि अगर दोनों की डायरेक्शन इधर से भी वी है इधर से भी वी है तो सिंपली -2 एम वी। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव साइन के साथ। अगर कोई भी बॉल स्ट्राइक करेगी दीवार पर वापस उसी वेलोसिटी के साथ आएगी, देन टोटल मोमेंटम कंजर्व या कितना चेंज हुआ है -2 एम वी के साथ। केस नंबर 3 मोमेंटम। अब हम वापस एक दीवार बनाएंगे और अब बोला गया है स्ट्राइक करने के बाद दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है। ये u है, मास m है, फाइनल के बाद मास तो m ही है लेकिन वेलोसिटी v हो गई है। डायरेक्शन ले लेते हैं, इधर को हमने प्लस माना इधर को माइनस। इस सिचुएशन में इनिशियली मोमेंटम पी आई मास इंटू में वेलोसिटी u, मास इंटू वेलोसिटी में u, एंड फाइनल मोमेंटम पी एफ मास इंटू वेलोसिटी v। टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना है, इधर से गया डेल्टा पी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल कितना है अपोजिट डायरेक्शन माइनस एम वी माइनस ऑफ एम यू, तो माइनस एम हम अगर कॉमन ले लें तो यू प्लस वी, दिस इज द डेल्टा पी। अगर हम डेल्टा पी की मैग्नीट्यूड की बात करें एम वी प्लस V1 V2 भी यूज़ कर सकते हैं एक्चुअल में। एंड फाइनल केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है, लेट वी सी। कोई भी बॉल है, एक दीवार वापस हम कैरी कर रहे हैं और यहाँ से किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट पे एक बॉल टकराने के बाद इसी स्पीड चलेगी, सेम मास एम वेलोसिटी वी, मास एम वेलोसिटी वी के साथ में। तो एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या नॉर्मल हम क्रिएट कर सकते हैं दोनों तरफ। अब इधर देखेंगे, अगर यहाँ पर एंगल थीटा है तो यहाँ भी एंगल थीटा होगा। अब इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक जैसे ये बॉल स्ट्राइक करेगी, पहली बात तो ऐसा लग रहा होगा ये गई इधर है ना, वर्चुअल रे ऑफ रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पर समझेंगे कंसिडर के साथ में 2 प्रॉपर्टी हैं, एक इसका कंपोनेंट इधर जाएगा और एक आएगा नीचे। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, यहाँ पर आएगा एम वी कॉस थीटा और नीचे की तरफ आएगा एम बी साइन थीटा, एंड देन दिस इज द डायरेक्शन इज ऑल्सो। अब यहाँ से हम रोटेट करेंगे तो ये कितना आएगा इधर एम बी कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट आएगा एम बी साइन थीटा। नेट ऑन हॉरिजॉन्टल फोर्स या मोमेंटम आर कैंसल आउट, तो टोटल डेल्टा पी कितना हुआ 2 टाइम्स ऑफ एम बी साइन थीटा। दिस इज द इंक्लिनेशन। रिफ्लेक्शन का कभी कभार सवाल पूछे जाते हैं और ये भी ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ से आ रहा है। ये ऑल 4 केसेस ऑफ चेंज इन मोमेंटम। देन वी स्टार्ट ए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।